तो आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण ठीक है पेज नंबर 102 से 105 तक मैं पढ़ कर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। आप लोग किताब निकाल के बैठ जाएं। ठीक है, हो सके पेंसिल ले लें, किताब में पढ़ने के लिए काम आएंगे। क्वेश्चन आंसर भी लिखा दूंगा मैं, आप लोग लिख लोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो बच्चों, परिवार, उसके बाद और तीन संख्या होती है। देवकी की बुआ जहाँ रहती है वहाँ के पोस्ट ऑफिस का नंबर 028 है। यहाँ तीन संख्या को देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है ये 0238। ये पोस्ट कार्ड है, पहले का अभी का पोस्ट कार्ड नहीं है, अभी तो एसएमएस। ठीक है, अभी एसएमएस हो जाता है, हम लोग व्हाट्सएप हो जाता है। ठीक, ये पहले ही जमाना का था। क्या क्या था? पोस्ट कार्ड था, इसको हम लोग पोस्ट कार्ड बोलते हैं। ठीक, हाँ, मेरे चाचा जी के घर के पते का पिन कोड 700064 है। इसका मतलब वहाँ का पोस्ट ऑफिस का नंबर 064 है। 064 है। उसी समय शिक्षिका कक्षा में आई। सब सुनकर उन्होंने कहा, पोस्ट ऑफिस शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी में इसे डाकघर कहते हैं। देश के सभी बड़े बड़े डाकघरों का पिन कोड होता है। यहाँ का पिन कोड 712419 है। इसी पिन इसी पिन कोड नंबर के अंतर्गत कई छोटे डाकघर होते हैं। अब तुम लोग चिट्ठी में पता लिख सकते हो। अब देखो देखो, दोस्त और निकट संबंधियों का पता लिखें। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा अपना तुम्हारा अपना पता, दोस्तों का पता, निकट संबंधी का पता। कैसे लिखना है देखो, हमारा एक एक एग्जाम्पल दिया है किताब में। आप लोग कॉपी में किताब में लिख लोगे या कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ? आदित्य कुमार। ठीक है, उसका पता क्या है? 25/3, ठीक है, 25/3, नेताजी नगर, जिला कोलकाता। पिन कोड कितना है? 70040। ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अब देखो उसका दोस्त का पता, दोस्तों पता, सुनील शर्मा, ग्राम सोनपुर, पोस्ट खरदहा। ठीक है, जिला का उत्तर 24 परगना। पिन कोड कहाँ है? 7700116। ये पश्चिम बंगाल। देखो पिन कोड अलग अलग है, लेकिन उनकी हम लोग राज्य एक ही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगर रीना देवी, ग्राम छिदिरपुर, पोस्ट हावड़ा, जिला हावड़ा। पिन कोड का 711101। ये पश्चिम बंगाल। ये सब एक ही जगह का है, लेकिन ये अलग यहाँ बताएगा ना, अलग अलग इन्हें छोटे छोटे शाखा होते हैं। देखो पिन कोड के नंबर अंतर्गत कई छोटे छोटे डाकघर होते हैं, छोटे डाकघर होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक नंबर, देवकी की फुआ जहाँ रहती है वहाँ के पोस्ट ऑफिस का नंबर है 028। चाची जी का पिन कोड 700064 है। इसका मतलब वहाँ का पोस्ट ऑफिस नंबर क्या होगा? तो वहाँ पोस्ट ऑफिस का नंबर 064 है होगा। अब देखो पोस्ट ऑफिस का हिंदी शब्द क्या क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस का हिंदी शब्द डाकघर है। ठीक है, यह डाकघर होता है। 4 नंबर, देश के सभी बड़े डाकघरों की पहचान किससे होती है? ठीक है, तो उत्तर, उनकी पहचान उनके पिन कोड नंबर से होती है। किसका? डाकघरों का पता। 5 नंबर क्वेश्चन, पिन कोड 712419 किस जिले का है? तो उत्तर का पिन कोड 712419 पश्चिम बंगाल राज्य का है। अब देखो 6 नंबर, पिन कोड नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पिन कोड नंबर के अंतर्गत कई छोटे छोटे डाकघर आते हैं। अब 7 नंबर, पत्र लिखते समय पता लिखने में कौन कौन सी बातें शामिल करनी चाहिए? तो पत्र लिखते समय पत्र में नाम, गांव, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, जिला, राज्य, पिन कोड लिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पढ़ाया हुआ पेज का आंसर। ठीक है, प्रश्न उत्तर। आइए किस तरह भरना, अक्षम दिखा दे गए हैं। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, ये पढ़ने का फिर इसी करवाएंगे।
अब देखो ये तो लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो नीचे देखो, ये कितना पेज 103 है, वो 102 था। डाकघरों को पहचानना सीखो, ठीक है। डाकघरों को पहचानना सीखो। निताई जब पता लिखने बैठा तो उसने सोचा, हाँ हमारे गांव में डाकघर नहीं है। तमीम के गांव में डाकघर है तो लोग वहीं जाते जाते हैं, मगर डाकघर है वहाँ। तमीम ने पूछा, तमीम ने कहा, हसन चाचा के घर के बगल से जाओ, उसके बाद सीधे दक्षिण की ओर, ठीक है। अब देखो नि, नि, निताई की समझ में आ गया। निताई जो है, निताई की समझ में नहीं आया। तब शिक्षिका ने कहा, तमीम क्या तुम डाकघर जाने वाले रास्ते का मानचित्र बना सकते हो? तमीम ने कहा, हाँ ने कहा, पर मैडम, तमीम ने कहा, पर मैडम डाकघर डाकघर का मानचित्र कैसे बनाऊंगा, वह तो बहुत दूर है। अब सारी चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं, दिशा संकेत ठीक रखोगे, रास्ता दिखाओगे, जहाँ दो रास्ते होंगे वहाँ से किधर जाना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। आसपास के तालाब, धान खेत, मैदान, बड़े बड़े घर आदि दिखाओ। इनके चिन्ह ठीक कर लें। हाँ अब कोशिश करो। देखो यहाँ क्या है, उत्तर ऊपर हुआ, नीचे दक्षिण हो गया, पूरब पश्चिम, ठीक है। अब यह हुआ वस्तु दिया गया। देख पोखर में तालाब का चित्र इस तरह होता है, धान खेत का चित्र इस तरह होता है, मैदान का चित्र इस तरह, घर का इस तरह, कच्चा रास्ता का इस तरह देगा, पक्का रास्ता इस तरह, वन जंगल का रास्ता इस तरह। अब देखो, अब पोस्ट ऑफिस जाना है, घर से निकला तो यहाँ जाकर भी इधर मोड़ना है, इधर घूमना, इधर जाना है, फिर डाकघर आएगा। इस तरह आपको क्या करना है, अपने दोस्त को समझाना है। अब देखो, हाँ अब कोशिश करो। तमीम निताई ने मिलकर संकेत चिन्ह ठीक कर लिए। उनके बाद डाकघर जाने वाले रास्ते का मानचित्र बनाया। पहले पूर्व की ओर, तीन रास्तों के मोड़ से उत्तर पूर्व की ओर, उसके बाद बड़े बड़े दो घर, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये हुआ, उसके बड़े बड़े दो घर दिखाई दे रहे। उसके बाद देखो, एक घर के बाद सीधे दक्षिण की और पक्की सड़क। देखो ये तुम लोग जो कच्ची सड़क है, ये कच्ची सड़क है, ठीक है। ये पक्की सड़क है, जो दिया हो ये पक्की सड़क। आगे दक्षिण की ओर पक्की सड़क चली जाती है। दक्षिण माने नीचे की ओर, देखो ये नीचे की ओर, ऊपर की ओर ये पूरब, ठीक है। निताई ने कहा, आज मैं घर जाते समय डाकघर को पहचानते हुए जाऊंगा। किसे पत्र लिखना चाहते हो, यहाँ दिए खाली पोस्ट कार्ड पर उनका पता लिखो और सही जगह पर अपना पता लिखो। तुम लोग अपना डाकघर जानते हो, एक बार डाकघर जाओ, रास्ता पहचान लो। ये खाली पोस्ट कार्ड है, ये भरा हुआ पोस्ट कार्ड था। देखो हम लोग यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये है ना, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो ये देख लिए किधर किसका पता लिखना अभी बताया जाएगा। देखो नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर में सही का चिन्ह लगाओ, ठीक है। जो दिया गया उसको चिन्ह लगाना। निताई को पता लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आया। उसके गांव में स्कूल नहीं है, उसके गांव में डाकघर नहीं है, उसके गांव में तालाब नहीं है, उसके गांव में खेत नहीं है, तो उसके गांव में डाकघर नहीं है। तमीम ने डाकघर जाने का रास्ता कैसे बताया, बाजार से होकर जाना, रेलवे स्टेशन जाना, या हसन चाचा घर के बगल से होकर फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाना, या मंदिर के पास। तो हसन चाचा के घर के बगल से होकर फिर दक्षिण की ओर, ठीक है, फिर दक्षिण की ओर। अब देखो 3 नंबर, शिक्षक ने तमीम से क्या बनाने को कहा, डाकघर बनाने को कहा, डाकघर का चित्र बनाने के लिए, डाकघर का मानचित्र, या तालाब का मानचित्र, या खेत का मानचित्र। खेत का मानचित्र में चित्र होता है, ठीक है।
मानचित्र देखो किसको बोलते हैं, यहाँ पर दिया है ना ये इसको बोलते हैं मानचित्र। ठीक है, किस तरह जाना नहीं जाना। अब उत्तर क्या होगा, डाकघर का मानचित्र। डाकघर का मानचित्र बनाने के लगा। मानचित्र बनाते समय किन किन वस्तुओं को दिखाने को कहा गया है, खेत, तालाब, जंगल, घर आदि। केवल तालाब, केवल रास्ते, केवल डाकघर। उत्तर है खेत, तालाब, जंगल, घर आदि। अब देखो निताई ने अंत में क्या कहा, मैं आज पोस्टकार्ड लिखूंगा, आज मैं पोस्टकार्ड लिखूंगा, आज मैं डाकघर जाऊंगा, आज मैं घर जाते समय डाकघर को पहचानते हुए जाऊंगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। उत्तर होगा आज मैं डाकघर जाते समय डाकघर को पहचानते हुए जाऊंगा। ठीक है, अब देखो नीचे नीचे पेज देख लो, ये पेज कितना 103 होगा। ठीक है, अब देखो परिवार की बातें। घर से स्कूल जाने के रास्ते में जो चीज़ें देखते हैं उनका स्व चित्र अंकित करो। देखो चीज़ क्या है, तालाब में, इस तालाब का चित्र है, मंदिर का चित्र है, पेड़ का चित्र है, पुल का चित्र है, अस्पताल का चित्र है, खेत का चित्र है। ठीक है, यहाँ इस तरह दिया गया है, लेकिन आप लोग यहाँ देख लोगे, यहाँ पर बताया गया है ना, देखो जंगल, रास्ता, पक्का रास्ता, घर, मकान, खेत, तालाब, अतः ये चिन्ह दिखाया गया है। उसी तरह आप दिखा सकते हो, या इस तरह मैं किसी तरह आपको समझाना है अपने दोस्तों को, या जिसको आप समझाओगे, जिसको बताओगे आप लोग यहाँ जाना वहाँ जाना है, उसको ठीक से समझ में आना चाहिए, उत्तर दक्षिण। ठीक है, मैप में। अब देखो अथवा घर या स्कूल का डाकघर का चित्र। देखो ये घर है, ये घर से तालाब पार किया, फिर ये कहा, ये पेड़ पौधा हो गया, ये पंछी होगा, शॉप हो गया, इस तरह जाते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम लोग ये दिखाया गया, इस तरह से आप बना लोगे। अब नीचे देखो, अनजाने रास्ते पर कक्षा में सबने अपने द्वारा बनाए गए मानचित्र दिखाए। किसी ने कहा कैसे बनाया, एक दूसरे ने देखा, शिक्षक ने कहा पता लिखाना हुआ, मानचित्र बना हुआ। अब असली बात यह है, नहीं नई जगह पर पहचानते हुए जाना। अनिमा ने कहा मैडम कल मैं अकेली एक नई जगह जाऊंगी। अब देखो लोगों से पूछते हुए जाओगे, सबसे पहले पूछोगी कि गांव कहाँ है। गांव पहुंचकर जिसके घर जाना है चाहती हो उसका नाम बताओगी, पूछोगी कि वह घर कहाँ है। इस तरह पहचानना भी हो जाएगा, इस तरह पहचान भी हो जाएगा। घर जाकर अमीना ने शिक्षिका की बात समझ सबको बताई। माँ ने सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। हाँ, दूर किसी अनजान गांव में अकेली क्यों जाओगी, तुम्हारा क्या कोई नहीं है। काफ़ी बातचीत के बाद जाना तय हुआ। अपने ही पुराने पर घर झिंगा पोता गांव में वहीं जाना होगा। माँ भी साथ जाएगी मगर रास्ता नहीं बताऊंगी। बस से उतरने के बाद जिससे जो पूछना होगा वह अमीना ही पूछेगी। अमीना ने पता पहले ही लिख लिया था, बड़े चाचा लोग वहीं रहते हैं। बस से उतरने के बाद 3 गांव पार करते हुए जाना पड़ता है। अमीना ने केवल 7 लोगों से पूछा और वहां पहुंच गई। बेटी की काबिलियत देखकर माँ आश्चर्यचकित थी। अब देखो ये देखो बेटी है, पूछते हुए जा रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों में सही गलत का चिन्ह लगाओ। कक्षा में बच्चों ने अपने बनाए हुए मानचित्र दिखाया, सही। शिक्षिका ने कहा कि पता लिखना और मानचित्र बनाना ही काफ़ी है, गलत। अमीना ने कहा कि वह अगले दिन के लिए एक नई जगह जाएगी, सही। माँ ने अमीना की बात सुनकर बहुत खुशी जताई और तुरंत जाने की अनुमति दी, गलत। अमीना अपनी माँ के साथ झिंगो पोता गांव गया, सही। माँ ने रास्ता भी अनीमा को बताया, गलत। झिंगा पोता गांव पहुंचने के लिए 3 गांव पार करने पड़ते थे। ठीक है, झिंगा
पार करने पड़ते थे। सही। अमीना ने 10 लोगों से रास्ता पूछा और गांव पहुंची। गलत। 7 लोगों से पूछा ना। झिंगो पोता, गांव में अमीना के बड़े चाचा रहते थे। सही। अमीना की काबिलियत देखकर माँ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गलत। अब देखो बच्चों, यहाँ भी बहु विकल्प क्वेश्चन है, माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। कक्षा में बच्चों ने क्या किया? कविता सुनाई, मानचित्र दिखाया, कहानी सुनाई या चित्र बनाए? तो मानचित्र दिखाया। ठीक है। अब देखो, शिक्षक ने किस बात को असली बात कहा? पता लिखना, मानचित्र बनाना, नई जगह पर पहचानते हुए जाना, घर का रास्ता बताना, नई जगह पहचानते हुए जाना। अमीना ने क्या कहा? वह अकेली किसी अनजानी जगह नहीं जाएगी। वह कल वह अकेली जा नहीं कल वह अकेली नई जगह जाएगी। अब देखो, माँ के साथ गांव जाएगी, उसे मानचित्र बनाना नहीं आता है। कल वह अकेली नहीं जाएगी, कल वो अकेली नई जगह जाएगी। अमीना किस गांव जाने वाली थी? अपने नए गांव, स्कूल के पास वाला गांव, या झिंगा पोता गांव, या पड़ोसी गांव? तो उत्तर झिंगा पोता गांव। अमीना के साथ कौन गया? अमीना के साथ कौन गया? उसका भाई, उसका दोस्त, उसकी माँ या उसका शिक्षिका? उत्तर होगा उसकी माँ। झिंगा पोता गांव पहुंचने के लिए कितने गांव पार करने पड़ते थे? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ 3 गांव। ठीक है। अमीना ने रास्ता पूछने के लिए कितने लोगों से बात की? 5, 7, 8, 10। तो उत्तर का 7 लोगों से बात की। झिंगा पोता गांव में कौन रहता था? अमीना की दादी, अमीना के बड़े चाचा, अमीना के शिक्षक, अमीना के सहेली? तो अमीना के बड़े चाचा। अब देखो बच्चों, जब अमीना रास्ता पूछकर गांव पहुंची तो माँ को कैसा लगा? दुखी, नाराज, आश्चर्य या उदासी? उत्तर आश्चर्यचकित। क्या हुआ? आश्चर्यचकित। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।